बहुत स्वागत है जी साਰਿਆਂ ਦਾ। मैं सुरिंदर ढिल्ला टाइम टू टाइम इस फील्ड के बहुत एक्सपर्ट कंसलटेंट्स के नाल मैं लगातार 1-to-1 इंटरव्यूज़ करदा। उन्हां तो जानन दी समझण दी कोशिश की जा रही है कि अज के समय दे विच जदों बहुत वड्डी गिणती दे विच स्टूडेंट्स दे रिफ्यूज़ल्स भी आ रहे हैं। हालांकि सिक्के के दो पहलू होंदे ने, अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स आउणगे तो नैगेटिव रिजल्ट्स भी आउणगे, और अगर भी किसी स्टूडेंट का नैगेटिव रिजल्ट आता है, रिफ्यूज़ल आती है, तो डीमोरलाइज़ नहीं होना, बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना। पर करना की है, रिफ्यूज़ल आने तो बाद स्टूडेंट की करे? पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स देखदा, अगर उन्होंने रिफ्यूज़ल आ जाती है तो कुछ स्टूडेंट अजिहे भी ने जिन्हों के परिवारक मैंबर दसते हैं कि उदास रहन लग गए स्टूडेंट। कई स्टूडेंट ने वो 1-2 दिन ठीक तरह नाल खाना नहीं खा पा रहे। डिप्रैशन च नहीं जाना, पैनिक नहीं होना, रिजल्ट पॉजिटिव किमें बनाना है उस बारे सोचना है, और जल्दी नहीं करनी। बिल्कुल एक्सपर्ट ओपीनियन तो बाद तुसी डिसीजन करना है, फैमिली नाल सलाह करके। और प्रदीप बालियान जी जिहड़े वैसटर्न ओवरसीज़ के एक्सपर्ट ने मेरे नाल मौजूद ने, चीफ भी ने वैसटर्न ओवरसीज़ के डायरैक्टर ने। बालियान साहब बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, सत श्री अकाल जी। प्रदीप जी, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलिया जिन्हों के रिफ्यूज़ल्स आए ने जी सर। साइकोलॉजिकल डिप्रैशन की स्टेज के कई बच्चे थोड़े जिहे मैनूं नज़र आए। मोटिवेट किवें कीता जाना चाहिए बच्चों को सब तो पहला तो, और जिहदी रिफ्यूज़ल आ गई वो स्टूडेंट की करे? कुछ लोग कहते हैं कि तुसी इमीडिएट रीफाइल करो। स्टूडेंट की सोच के रीफाइल करे, या वेट करे कि मैं जनवरी इनटेक रीफाइल करा, इंप्रूवमेंट करे, केप्स नोट मंगाए? स्टूडेंट करे की? क्योंकि हर स्टूडेंट का केस डिफरेंट है। देखिए सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और डेफिनेटली इस टाइप के स्टूडेंट्स हमें भी बहुत मिलते हैं आके। और ऐसा नहीं कि हमारे भी रिफ्यूज़ नहीं आते, हमारे भी हर एक कंसल्टेंट्स के रिफ्यूज़ आते हैं, बट हम मोस्टली 99% स्टूडेंट को सेटिस्फाई करके भेजते हैं और उनका वीज़ा लिया जा सकता है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जो बच्चों के रिफ्यूज़ हैं उन पे अगर एक्सपर्टीज़ की जाए तो उसका वीज़ा लिया जा सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं जिनके 2 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार रिफ्यूज़ हैं, एंड वी गोट द वीज़ा, हमने वीज़ा लिया है। अब समझना होगा कि रिफ्यूज़ल्स का रीजंस क्या है। केप्स नोट्स भी निकलवाने पड़ सकते हैं। अगर सिंपल फाइल आ रही है और रिफ्यूज़ल आ रहा है तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे ही विदाउट केप्स नोट्स लगा सकते हैं। अगर बार बार रिफ्यूज़ आ रहा है तो डेफिनेटली मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा कि वो केप्स नोट्स निकलवाएं। सिंपल फाइल का मतलब, अगर फर्स्ट टाइम रिफ्यूज़ल एक बार रिफ्यूज़ आ गया कोई बात नहीं, आप उसकी दोबारा फाइल आप ले सकते हो कि भाई कर सकते हो ट्राई। लेकिन एक चीज़ समझनी होगी, अगर सेम फाइल एज इट इज़ आपने लगा दिया, उसमें कुछ चेंज नहीं किया, तो वीज़ा नहीं आएगा। वेरिएशन ऑफ कंडीशंस पे फाइल होनी चाहिए। देखिए, रिफ्यूज़ल्स आता है जिसमें लिखा होता है यू विल नॉट लिव कनाडा एट द एंड ऑफ योर स्टे, ठीक है। आपका इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं है, आपकी मिसिंग मार्कशीट्स हैं, या आपकी रिलीवेंसी नहीं है, कुछ ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। मैक्सिमम तो यही आजकल लिखा आ रहा है कि तुसी कनाडा नहीं छड्डना, कनाडा नहीं छड्डना। अब सर देखो, इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी पे भी आता है, तो मैं हर एक स्टूडेंट को समझाता हूँ भाई, माइट भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके एक आध मॉड्यूल में 5.5 बैंड होते हैं। आई रिकमेंड कि यार थोड़ा इंप्रूव कर ले, पॉसिबल हो तो। फर्स्ट थिंग, बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज डिप्लोमा में हुआ हो तो हम वो उसके मार्क्स के हिसाब से उसकी 12th या ग्रेजुएशन जो भी है, 12th की जो, जैसे सपोज को 12th में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस है, बच्चा अकाउंट्स में वीक है लेकिन अकाउंट से रिलेटेड ही उसको अगर स्पेशलाइजेशन दे रखी हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे कोर्स, तो रिफ्यूजल्स आते हैं। कोर्स मिसमैच बोलते हैं इसको। तो प्रीवियस स्टडी के साथ प्रीवियस जो उसकी जो स्टडी में जो कोर्स कंटेंट्स हैं, उन कंटेंट को देखते हुए आगे कोर्स सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। और वेस्टर्न ओवरसीज़ के पास एक्सपर्ट टीम बैठी है जो इसी चीज़ पे काम करती है, एक्सपर्टीज पे। तो कोर्स का सिलेक्शन बहुत मैटर करता है। फिर जी हो सकता है जी हम डिप्लोमा वीज़ा डिग्री में आपका एडमिशन कराएं, माइट भी आपका एरिया चेंज करें। एरिया चेंज होना भी बहुत जरूरी है। क्राउडेड एरिया में बच्चा जा रहा है, बच्चे को आप ऐसी जगह भेजो जहाँ पे बच्चा कम है, कंपटीशन कम है। इसके अलावा एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं है कि भाई आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं है, फादर फार्मर है, 2 लाख रुपए इनकम है, मम्मी हाउसवाइफ है, सिस्टर का कुछ डाला नहीं है,
तो इवन वो अगर आप स्टूडेंट से बैठ के चाय पे बैठ के अच्छे तरीके से बात करोगे तो वो बताएंगे कि उनके ऑक्यूपेशंस के हिसाब से वो जो बिजनेस में है या जॉब में है उस हिसाब से वो ITR नहीं भर रहे, इनकम टैक्स रिटर्न। अगर स्टूडेंट से ये बैठ के बात की जाए कि भाई जो भी आपके मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है, भाई बहन है, ये किसी न किसी बिजनेस में, किसी न किसी जॉब में, किसी न किसी ऑक्यूपेशंस में होंगे, उनके एविडेंस क्रिएट किए जाए। आपके क्या नाम एविडेंस क्रिएट मतलब उनके जो है उनको रिप्रेजेंट करे जाए अपने, उनके हिसाब से उनकी ITR इनकम टैक्स रिटर्न या तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट लगाया जाए। साथ साथ में एम्बेसी को ये बताना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में कि ये कोर्स उसके लिए कितना वैल्यूएबल है, और स्टडी कंप्लीट करने के बाद व्हेन ही विल बैक टू इंडिया तो वो लोकल मार्केट को किस तरीके से compete कर सकता है। बच्चे का वीजा लिया जा सकता है। छोटा सा एग्जांपल दूंगा, एक बच्चे को हमने हॉस्पिटल मैनेजमेंट में डाला, बच्चे का वीजा रिफ्यूज होता है। बच्चा इन्फ्लुएंस था कि जी मेरे को तो कनाडा से पढ़ के वापस आना है और मुझे अपनी कोई फूड चेन चलानी है, और वो कन्विंस था निक बेकर से जी। SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में बच्चे ने निक बेकर के सारे वो चीज़ डाली कि भाई मैं इसके ओनर से बड़ा इन्फ्लुएंस हूँ और इस टाइप की मैं चेन भी चलाना चाहता हूँ। तो वीजा ऑफिसर सेटिस्फाई हुआ एंड स्टूडेंट गोट द वीजा। कई बार कोर्स का सिलेक्शन, बच्चा स्पेशलाइज्ड कोर्स में एडमिशन नहीं देते आप, वो भी एक रीजन हो सकता है। कई बार अपग्रेडेड प्रोग्रेसिव प्रोग्राम में एडमिशन नहीं होता, वो भी एक रीजन होता है। तो स्टूडेंट्स को घबराने की जरूरत नहीं है, वीजा लिया जा सकता है, चाहे आपका एक बार रिफ्यूज है, चाहे आपका 5 बार रिफ्यूज है, वीजा चांसेस है, बट वेरिएशन ऑफ कंडीशंस में। सेम प्रोग्राम में लगाते रहो, सेम प्रोग्राम में आपका रिफ्यूजल आता रहेगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका एक प्रोग्राम में 2 बार 3 बार रिफ्यूज आ गया, प्रोग्राम चेंज करें, कॉलेज चेंज करें, एरिया चेंज करें, और अपनी क्या नाम है वेरिएशन ऑफ कंडीशंस में फाइल लगाएं। आप अपनी IELTS को इंप्रूव करें, आप अपनी फंडिंग को इंप्रूव करें, आप अपना क्या नाम है एविडेंस दे इस चीज के कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद मेरे को इंडिया में किस किस कंपनी में किस तरीके से जॉब मिल सकती है। जब ये सारी चीजें होंगी तो वीजा चांसेस हाई बनते हैं। या ਤੁਸੀਂ खुद अपनी एंटरप्रेन्योरशिप किवें डेवलप करनी है। प्रदीप जी, केप नोट कितना कंडीशंस ਤੁਸੀਂ एडवाइस करते हो कि मंगाए जाए? देखिए, अगर डिपेंड करता है जी, मैं तो कहूंगा कि पहली बार रिफ्यूज हुआ तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसका कोई बुरा वो इम्पैक्ट तो है नहीं। $50, $70, $85 की या $100 मैक्सिमम इसकी कॉस्टिंग है, कोई बड़ी बात नहीं है, उससे पिक्चर क्लियर हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर आपके बार बार रिफ्यूज हो रहे थे डेफिनेटली तब तो मैं मैंडेटरी में बोलूँगा कि भाई आपको अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करना चाहिए। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ, या वो अपनी प्रोफाइल की चेंज लेके आन? ब्रो डिपेंड करता है कि उसका रिफ्यूजल कब आया है। मान लो अभी रिफ्यूजल आ रहा है, सितंबर इनटेक में क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि दोबारा फाइल लगाओ जी। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जनवरी के लिए डेफर कर लें और अच्छे तरीके से अपनी प्लानिंग कर लें। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हाई कमीशन हिडन क्रेडिबिलिटी पे बहुत मैटर वो करती है, क्या नाम है, विश्वास करती है। हिडन क्रेडिबिलिटी मैं बताता हूँ ये हिडन क्रेडिबिलिटी क्या है। एक बच्चे का सपोज करो मई में या सितंबर में रिफ्यूज हुआ, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम क्या होती है जी, हाय मेरी GIC, मेरे पैसे फंस गए जी, मेरे कब वापस आएंगे जी, GIC वापस मंगा लेते हैं। अरे भाई, आपने अगर कनाडा जाना ही जाना है, आपका मई में रिफ्यूज हो गया, सितंबर में रिफ्यूज हो गया, कोई बात नहीं, जनवरी में आपका वीजा आ जाएगा, आप GIC को वहीं रखो। दैट इज हिडन क्रेडिबिलिटी। आप हाई कमीशन को लिख सकते हो कि जी मैंने $5.5 लाख रुपए $10,200 वहाँ पे ट्रांसफर कर रखे हैं, मेरी इंटेंशन है, सॉलिड इंटेंशन है कि मैं वहाँ जाके पढ़ना ही चाहता हूँ। आप वीजा नहीं दे रहे, आप मैं आपको कन्विंस नहीं कर पा रहे, वो एक अलग बात है, बट दिस इज हिडन क्रेडिबिलिटी कि मैंने अभी तक अपने क्या नाम है GIC वाले पैसे वापस नहीं मंगाए। ये स्टूडेंट इस गल ਨੂੰ स्टूडेंट अपने SOP ਦੇ ਵਿੱਚ क्लियर करेगा डेफिनेटली, या सपोर्टिव लेटर होएगी कोई नहीं, इसे क्या नाम है अपने वो तो पता ही है, जब उसका जो क्या नाम है GIC लेटर आया तो पता ही होता है कि उसका अकाउंट कब ओपन हुआ है, हाई कमीशन को तो पता ही है, लेकिन SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में वो चीज लिखे जी। और साथ साथ में अपना कोर्स सिलेक्शन और अच्छे तरीके से करें, कॉलेज अच्छा ले, यूनिवर्सिटी ले, डिप्लोमा में रिफ्यूज हुआ है एडवांस डिप्लोमा ले लें, स्पेशलाइज कोर्स ले लें, बैचलर्स में एडमिशन ले लें। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और सबसे ज़्यादा कंसल्टेंट मैटर करता है। कंसल्टेंट्स क्या है कि उसको नॉलेज नहीं है, ठीक है, फाइल में कुछ भी लगा देते हैं। हमारे पास डल्ला साहब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि जिनका जो ऑक्यूपेशन है उनके पेरेंट्स का वो लिखते ही नहीं है, क्योंकि जो SDS की फाइल है, SDS की फाइल में डॉक्यूमेंट कोई नहीं जाता।
लेकिन वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं बताते। मम्मी गवर्नमेंट जॉब कर रही है, लिख रहे हैं हाउसवाइफ। पापा कोई बिजनेस कर रहे हैं, लिख रहे हैं जी गवर्नमेंट जॉब, या क्या नाम है फार्मर है। अरे भाई, मेजोरिटी ऑफ द कंसल्टेंट स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में लेके चले गए हैं। वो ये नहीं बोलना चाहते कि जी आप अपने डॉक्यूमेंट मुझे प्रोड्यूस करो। वेस्टर्न ओवरसीज के पास कोई भी डॉक्यूमेंट आता है, जो स्टूडेंट आता है, हम एक पूरी चेकलिस्ट देते हैं ताकि हम स्टूडेंट के करियर के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, स्टूडेंट्स की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हम दे सकें। देखिए एसडीएस में कोई डॉक्यूमेंट नहीं जाता, लेकिन हम फिर भी स्टूडेंट से बोलते हैं जी आप आपका पेरेंट्स की ऑक्यूपेशन क्या है, डिटेल दें हमें। गवर्नमेंट जॉब पे है उसकी डिटेल दें, जीपीएफ है कितना पड़ा है ये दें, क्या नाम है उनकी आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न या फॉर्म्स वाला कितना है वो बताएं। ठीक है, मम्मी क्या करती हैं वो बताएं, सिस्टर क्या करती हैं वो बताएं, कितने आपके पास जमीन है उसके हिसाब से आपकी एनुअल इनकम कितनी है वो बताएं, आपके पास एफडी, सेविंग, पोस्ट ऑफिस, जीपीएफ, ईपीएफ और इंश्योरेंस, इन सब में कितना पैसा पड़ा है वो बताएं, ताकि फंड्स अवेलेबल में लिखा जा सके कि मेरे पास इतने फंड्स अवेलेबल है। फाइनेंशियल मैट्रिक्स लग के साथ साथ में फादर के मदर के ऑक्यूपेशन की डिटेल, वीजा ऑफिसर में ये चीज जरूर जाती है फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म में कि मदर करती क्या है, फादर करते क्या है। जब $18,000 फीस है, $10,000 लिविंग कॉस्ट है, $28,000 तो यही हो गया, प्लस में अगले साल का भी $28,000 है, और यहां से लिख दे कि पापा फार्मर है, मम्मी हाउसवाइफ है, तो फाइनेंशियल तो एबिलिटी है ही नहीं। स्टूडेंट एम्बेसी को कैसे लगेगा स्टूडेंट विल कम बैक टू इंडिया। मतलब हर एक फाइनेंशियल स्टूडेंट्स को राइट है पढ़ने का, बशर्ते कि वीजा ऑफिसर को कन्विंस करना है, वो भी एक्यूरेट डॉक्यूमेंट के साथ। साथ साथ में डल्ला साहब यही बोलना चाहूंगा, बट सपोज करो कि वीजा निकल गया, लग दिया मम्मी गवर्नमेंट जॉब में, लिख दिया बट हाउसवाइफ, अरे मिसमैच तो हो गया डॉक्यूमेंट, उसका बच्चा तो निकल गया, कल फादर मदर का भी वीजा लेना है, अब वो गवर्नमेंट जॉब में है, प्रीवियस फाइल में लिखा हुआ है कि वो हाउसवाइफ है, या वो हाउसवाइफ है लिखा हुआ गवर्नमेंट जॉब है, तो मिसमैच, बाद में बच्चे का करियर स्पॉइल हो जाता है। बिल्कुल। सो वीज़ा ऑफिसर कन्विंस होना चाहिए कि ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫੀਸ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੱਚ ਲਿਖਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स नाल लाने क्यों जरूरी ने, और थोड़ी SOP बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिहड़े स्टूडेंट्स रिफ्यूज़ हो गए ने, वो नैक्सट टाइम जदों वो अपनी स्टेटमेंट ऑफ परपस देणगे तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂट्स कर सकते हैं, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, और ईमेल भी कर सकते हो। बकायदा ईमेल नंबर भी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, और अपनी हर क्वेरी तुसी सॉल्व करा सकते हो प्रदीप जी तो। थैंक यू सो मच।